आप सबके लिए एक वार्निंग। एक बार आप ये आम का अचार टेस्ट करेंगे तो सारा जार खाली कर देंगे। सबसे पहले आपको कच्चे आम जो हैं वो प्रॉपर्ली वॉश कर देने हैं और फिर ड्राई कर देने हैं। सेंटर में इसको कट करेंगे और गुठली निकाल देंगे, फिर अच्छे से पीस करके रख देंगे। हल्दी लगा के धूप में सुखाएंगे। 1 दिन 2 दिन भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन रखेंगे तो अचार की लाइफ भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे सब मसाले मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी नीचे, उनको आपको दरदरा पीसना है। उसके बाद हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो कि इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये मस्टर्ड ऑयल। सारे मसाले आप डाल देंगे सूखे हुए आम में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल और हरी मिर्च, अच्छे से इनको मिक्स करना है। अब आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए कम्प्लीटली ड्राई ग्लास जार में। तकरीबन 20 दिन आप इसको धूप में रखेंगे एंड यू कैन एंजॉय। आप सबके लिए एक वार्निंग। एक बार आप ये आम का अचार टेस्ट करेंगे तो सारा जार खाली कर देंगे। सबसे पहले आपको कच्चे आम जो हैं वो प्रॉपर्ली वॉश कर देने हैं और फिर ड्राई कर देने हैं। सेंटर में इसको कट करेंगे और गुठली निकाल देंगे, फिर अच्छे से पीस करके रख देंगे। हल्दी लगा के धूप में सुखाएंगे। 1 दिन 2 दिन भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन रखेंगे तो अचार की लाइफ भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे सब मसाले मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी नीचे, उनको आपको दरदरा पीसना है। उसके बाद हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो कि इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये मस्टर्ड ऑयल। सारे मसाले आप डाल देंगे सूखे हुए आम में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल और हरी मिर्च, अच्छे से इनको मिक्स करना है। अब आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए कम्प्लीटली ड्राई ग्लास जार में। तकरीबन 20 दिन आप इसको धूप में रखेंगे एंड यू कैन एंजॉय।